नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका IBC24 के इस नए मीडिया प्लेक्स में। इतिहास की एक तारीख आज की भी है जिसमें दर्ज हो गया कि आप सबके साथ 16 वर्षों के एक लंबे सफ़र में आप सबके विश्वास के बूते हम न केवल नंबर 1 पोजीशन पर लगातार बने रहे, बल्कि आज एक बड़े ही आधुनिक स्वरूप में आप सबके साथ आज हम इस मीडिया प्लेक्स को समर्पित करते हैं आपको। और अब से यही पता है, खबरों का, डिबेट का ये मंच होगा, सवाल जवाब का, क्योंकि सवाल है आपका। इस वक्त हमारे साथ में छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली देश के सबसे प्राचीन दल कांग्रेस पार्टी के दो ऐसे शीर्ष नेता जिनके कांधों के ऊपर विपक्ष की और पार्टी की जिम्मेवारी। मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर चरणदास महंत जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। छत्तीसगढ़ का जन जन आपको जानता है और आप अब उनके कल्याण के लिए विपक्ष के नेता के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक बैद साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के, PCC चीफ। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। चूँकि आज हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, तो डॉक्टर महंत, आपने पूरा विज़िट किया, ये IBC24 का नया पता एक्सप्लोर किया, बिल्डिंग को भी देखा, सेटअप को भी देखा, और ये फर्स्ट ऑफिशियल इस मंच से आपका एक इंटरव्यू है जो हम ले रहे हैं। क्या फीलिंग है आपकी, क्या मैसेज है आपका टीम IBC24 को? एक तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी, IBC परिवार को। जितनी जल्दी वो पहले स्थान पे पहुँचे और आज भी बनाए हुए हैं, ये बड़े खुशी की बात है। हम लोगों को अच्छा लगता है कि हमारे गांव के गरीबों की और निचले स्तर की खबर आप जब देखते हैं। मेरा फेवरेट चैनल है, मैं देखता हूँ। 24 घंटे तो नहीं देखता हूँ, मगर मैं देखता हूँ और पाता हूँ कि काफ़ी गंभीरता से आप ज़मीन की खबरों के यहाँ लाते हैं। जब आपकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल को, तो हम लोगों को लगा था कि 1 अप्रैल के नाम से बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। जी, आपका 1 अप्रैल भी बहुत अच्छा गया। फिर आप कह रहे हैं आज 16वां साल है। ये भी एक ऐतिहासिक वर्ष माना जाता है, 16वां वर्ष। जी, उसके अंदर नहीं जाना चाहूँगा। आज का दिन आप सबको मुबारक हो। हम आपको बधाई देने आए हैं, आपके लिए मुबारकबाद लेके आए हैं और चाहेंगे कि आप उसको ज़रा अलग अर्थों मत लीजिएगा। हम लोग ये देखते हैं कि आप थोड़ा विपक्षियों की ओर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। जी, तो आपका ध्यान बना रहे, जी, क्योंकि लोकतंत्र में दोनों को आप महत्व नहीं बराबरी से देंगे दिखाना। जी, तो एक पक्ष ही आगे बढ़ता दिखता है। तो अच्छी बात है, जैसा चलता है, जिसकी सरकार है उसको आप ज़्यादा दिखाएंगे। हम लोग विपक्ष वाले हैं, मगर खबरों तो आपको विपक्ष से ही मिलेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। खबर आपको विपक्ष से मिलेगी, हड़ताल आपको विपक्ष से मिलेगा और विवाद भी आपको विपक्ष से ही मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और आप ही की बातों पर बहुत से डिबेट्स IBC24 पर, क्योंकि डिबेट मेरे ज़िम्मे है, जी। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आधी से ज़्यादा डिबेट्स दीपक जी के बयान पर और आधी महंत जी के बयानों पर ही होती हैं। तो ये तो आपने सही कहा कि जी, जी। मुद्दे विपक्षी उठाता है और ये आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। और आपकी जो बात है, मैं उसको एक कॉम्प्लीमेंट के साथ एक अपेक्षा की तरह लेता हूँ अपेक्षा कि की आपकी तरह अपेक्षा लीजिए। हमसे। हाँ। मैं थोड़ी देर में आपके पास में जी। कुछ और सवालों के साथ जी। आता हूँ, लेकिन मैं अब दीपक बैद साहब से भी पूछना चाहूँगा। दीपक जी, जैसे आप पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारे नेतृत्वकर्ता ने अब हमको एक और बड़ा कैनवास दिया है, ये IBC का नया मीडिया प्लेक्स दिया है। क्या फीलिंग्स हैं आपकी आज इस मोमेंट पर हमारे लिए? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं IBC परिवार को देना चाहता हूं। वो इसलिए कि 16 साल की आपकी मेहनत और आपकी तपस्या के बाद आज एक नया बिल्डिंग भी मिला, नया सेटअप भी मिला, नया टेक्नोलॉजी के साथ आज बहुत ही शानदार शुभारंभ हुआ है। और मतलब आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन में आप लोगों ने, IBC परिवार ने हमें भी याद किए,
कांग्रेस परिवार को, और इसके गवाह हम लोग भी आज बने हैं। तो बहुत ही शानदार शुभारंभ हुआ है और इसके गवाह हम लोग भी रहे हैं। मैं तो बहुत बहुत बधाई और सबसे पहले मैं शुभकामनाएं दूंगा आपको। मैं इसके लिए आप दोनों का आभार प्रकट करता हूं। अब डॉक्टर महंत जी की तरफ मैं आता हूं, चूँकि सौभाग्य मेरा कि इतने वर्षों से मैं आपको बड़े करीब से देख रहा हूं। आपकी राजनीति में एक बड़ी डेप्थ रही है। आपने उन मुद्दों को उठाया जो जनता से, छत्तीसगढ़ की पब्लिक से सीधे कनेक्ट करते हैं। पिछले दिनों आपके कुछ बयान थे जिनमें बस्तर को लेकर चिंता थी, और जब जब आपने बयान बस्तर की चिंता को लेकर के दिए, बाद में स्पेसिफिक बयान पर आऊँगा, लेकिन ये कहा गया कि जब बड़ी कामयाबी नक्सलवाद के सफाए के तौर पर सरकार को मिल रही, तब उस दिन महंत साहब की चिंता ऐसा लगा कि बस्तर को लेकर राजनीति से जुड़ी है, राजनीतिक स्कोप आप उसमें देख रहे हैं। बस्तर को लेकर जब भी बात होती है, हम लोग बस्तर के रहने वाले आदिवासियों के जनजीवन को देखते हैं। उनके पास न अब तक ठीक से खाना पहुंचा है, न अब तक चिकित्सा पहुंची है, न अब तक शिक्षा पहुंची है। तो बस्तर अगर आज़ाद हो रहा है, बस्तर को यदि आप नक्सल मुक्त कर रहे हैं, तो हमारा कहना है सबसे पहले बस्तर वासियों के चिकित्सा पर, शिक्षा पर, खाने पर, रोड पर, बिजली पर ध्यान दिया जाए, न कि उसके पहले आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को ला के वहाँ बसा दें और उद्योगपति फिर शोषण करने लगे और फिर वही परिस्थिति आ जाएगी। आज हम मानते हैं कि नक्सली मान लो वहाँ शोषण कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फिर ऐसा ना हो कि बड़े बड़े उद्योगपति शोषक बन के वहाँ जाएं। इसका ख्याल आपको पहले रखना पड़ेगा, ये हमारी चिंता है। लेकिन जब कर्रे गुट्टा का ऑपरेशन हो या कोई एक बड़ा एंटी नक्सल अभियान हो, क्योंकि ये तो आपने भी सत्ता में रहकर देखा है कि सरकार फ्री हैंड दे और अगर मंशा उचित हो, अच्छी हो, जैसे हमने हमेशा अपने मंच पर कहा है कि कांग्रेस ने भी सरकार में रहकर अपने हिसाब से नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए काम किया, अपना काम किया आपने। अब ये सरकार अपना काम कर रही है, बस इसमें नया ये दिखता है कि केंद्र और राज्य का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन है, चीज़ें केंद्र से ऑपरेट भी होती दिखाई पड़ रही हैं और इसका लाभ भी हो रहा है। और अगर लाभ हो रहा है नक्सलवाद के सफाए के तौर पर, उसी दिन अगर महंत जी का बयान आता है तो ये कहा जाता है कि महंत जी को तकलीफ क्या है। ऐसी कोई तकलीफ नहीं क्यों है। तकलीफ है और क्या तकलीफ है, इनको अभी चिंता क्यों? हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग बधाई देंगे कि आपने बड़े अच्छे ढंग से उसको कोऑर्डिनेट करके ख़त्म करने की मुहिम चला रहे हैं। आप सफल हों, हम शुभकामनाएं भी देंगे। मगर हमारी चिंता, हमारी पहली बात सिर्फ इसी की है कि बस्तरवासी खुश रहें, बस्तरवासी आज़ाद महसूस करें, बस्तर वालों को हर चेहरे पर हंसी दिखे। हम इतना ही चाहते हैं जी। हम नहीं चाहते जैसा कि बाकी जगह होता है। अब नाम लेना ठीक नहीं है। जितने जितने बड़े बड़े उद्योगपति आए यहाँ, चाहे वो बालको का हो, चाहे किसी का हो, वहाँ जाके देखिए तो 10% भी छत्तीसगढ़ के निवासियों को स्थान नहीं है। आप भिलाई की बात करें, बहुत अच्छी बात है। भिलाई के आने के बाद नेहरू जी ने जो दिया छत्तीसगढ़ को, सब प्रगति हुए, पूरे देश के लोग आए। मगर वहाँ छत्तीसगढ़ के कितने लोग हैं और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो किस परिस्थिति में हैं? बालको में जो लोग छत्तीसगढ़ के हैं वो किस परिस्थिति में हैं? वो सिवाय लेबरगिरी के, सिवाय मजदूरी के, सिवाय ड्राइवर के, सिवाय बाबू के, अभी तक क्या कोई ऊपर के पद पे काम कर रहा है? तो फिर ये वैसी मजदूर की श्रेणी में ना रहें बस्तर वाले, ये हमारी चिंता है। बाकी हमें नक्सल के जो आप लोग सरकार कर रही है, आप लोग नहीं, सरकार जो उन्हें दे रही है, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि आप नक्सलियों को मारिए, भगाइए, सब करिए। आप इस बहाने कहीं भी हमारा जो आम गरीब है, आम गांव वाला है, वो मारा जाता है। अब आप उसको प्रूफ करने के लिए फिर मैं वही दोहराना चाहता हूँ जो हमारे होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की तकलीफ होती है। भरमार बंदूक रख देते हो कि 14 भरमार बंदूक मिला, 10 भरमार बंदूक मिला। आज जिनके पास AK-47 है, वहाँ कौन नक्सली भरमार बंदूक लेके जाएगा? चलो अभी मेरे चिढ़ाने के बाद या कहने के बाद भरमार में कमी आई है, मगर आप ही सोचो ना। मैं भी ये कहने वाला था
कि अब आप देखिए, अब AK-47 भी मिल रही हैं, LMG भी मिल रही हैं, सब मिल रहे हैं। स्मॉल रॉकेट लॉन्चर्स भी मिल रहे हैं, मिल रहे हैं और बड़े-बड़े। बहुत बड़े बड़े स्तर के ऊपर ऑपरेशन चल रहे हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कि एक भी भरमार मिला क्या इस ऑपरेशन में, अभी के ऑपरेशन में, और क्यों नहीं मिला? तो महंत जी मानते हैं कि महंत जी के कहने का असर है? मैं तो यही मानता हूँ कि अब वो शर्माने लगे हैं हाँ। कि भरमार को कैसे नक्सलियों का चलिए, अच्छी बात है अगर ऐसा है तो विपक्ष जी, की जी। भूमिका है, और विपक्ष की भूमिका आपने निभाई। और एक बयान है, मैं आता हूं उस पर। दीपक जी, अभी सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ण किया है, और ये कहा है कि जितनी भी शंकाएं, समस्याएं, सुझाव, लेटर्स हमको मिले हैं, हम उसके समाधान की तरफ गए हैं। हमने सरकार की तरफ से स्ट्रॉन्ग एक मैसेज दिया है कि सरकार आपके द्वार तक आएगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। पर जब जब ये बात चली तो दीपक जी का बयान इस पर थोड़ा अलग आया। देखिए, सुशासन तिहार हम लोग शुरू से इस चीज़ को कह रहे थे कि ढकोसला है। आपने ऐसी कोई एक योजना बता दें जहां छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश की राजधानी से लेकर बस्तर या सरगुजा के अंतिम गांव तक पहुंच रही है। पानी आप नहीं पहुंचा पाए पूरे तक। पानी आपका इस समय तो ऐसे गर्मी में पूरे वाटर लेवल सूख गए। नल जल योजना जहां बनाए वहाँ पानी है नहीं, जहां टंकी बना वहाँ नली नहीं खुदा है, जहां हैंड पंप है वहाँ जल स्रोत सूख गया है। मतलब अब PDS की बात करें, आज भी पूरे क्षेत्रों में पहुंच नहीं पाया है। बिजली का हालत तो पूरी गर्मी में आप देख रहे हैं, और महतारी वंदन तो भगवान भरोसे चल रहा है। किसानों के लिए तो क्या हालत है, युवाएं तो लोज भटक रहे हैं। तो ऐसी कोई योजना बता दीजिए, आप हर घर तक पहुंचा दिए, उस समस्या का समाधान हो चुका है। सरकार दावा करती है कि 42 लाख आवेदन आए, उसमें से लगभग 95% का समाधान हो गया। महतारी वंदन का सबसे ज़्यादा आवेदन आया, अभी भी आया है। प्रधानमंत्री आवास का अभी भी आवेदन आया है। आप एक विभाग से दूसरे विभाग को आवेदन ट्रांसफ़र कर दिए और बोल रहे हैं कि समाधान हो गया। आपके पास योजना ही नहीं चल रही तो समाधान कैसे? मतलब ये 25 साल की छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखे हैं, आवेदन तो ऐसे भी आए कि वित्त मंत्री को हटा दो, मुख्यमंत्री को हटा दो। आवेदन तो ऐसे भी आए हम लोगों ने। अब तो युक्तिकरण में तो ऐसा आवेदन आया कि ये दोनों युक्तिकरण के दोनों उप मुख्यमंत्री भी युक्तिकरण में आ रहे हैं। अब ऑलरेडी मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री क्या जरूरत है? तो ऐसे आवेदन आ रहे हैं, इसके क्या समाधान है? तो कुल मिलाकर जनता की गाड़ी कमाई का ये दुरुपयोग है। और एक बात आपको बता दूं, जहां समाधान सेवा और शिविर आयोजन हुआ है, जितने भी पंचायतों का हुआ है, सरकार का 1 रुपये खर्च नहीं हुआ है। आप पता लगा लीजिए, उन 10 से 12-15 पंचायतों का वहाँ के पंचायत के राशि से 15-15, 20-20 हज़ार रुपये वसूल लिया गया है। मुर्गा बकरा बढ़िया पार्टी पिकनिक बना है, और आप उसको एडजस्टमेंट करेंगे। पर स्वयं मुख्यमंत्री जी जाते दिखे हैं हर दिन हर जगह क्या है समाधान शिविरों में, आप भी उसके आगे पीछे कहीं कार्यक्रम करते दिखे? मुख्यमंत्री जी अब अपने आप को ये बता रहे हैं कि हाँ मैं मुख्यमंत्री हूँ छत्तीसगढ़ का। उनको तो कोई मानता नहीं। हम तो बोल रहे रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री है। दिल्ली से चल रहे हैं, तो कभी बिहार से चल रहे हैं या नागपुर से चल रहे हैं, अब तो कहाँ से चल रहे हैं पता ही नहीं है, रिमोट कहाँ के। वो ये स्थापित करना चाहिए, हाँ भाई मैं फलाना मुख्यमंत्री हूँ प्रदेश का, कम से कम पहचान लो। आप वो उनको अपने आप स्थापित करने के लिए ये शिविर है यार, समाधान शिविर नहीं। आप उनको रिमोट वाला मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दीपक बैज साहब कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन की बात को दबाने के लिए यात्राएं कर रहे हैं। देखिए, और बल्कि वो यही नहीं, सारे अभियान आपके हाँ, इससे जोड़े जाते हैं, हाँ, आप भी सुनते होंगे। क्या है देखिए, अब तो सरकार के पास इनके अलावा ED, CBI, EOW के अलावा कुछ है ही नहीं, और ये बोलने के लिए भी कुछ नहीं। देखिए, दीपक बैज कभी किसी पद का मोहताज नहीं रहा है, ये सबसे पहले स्पष्ट हम कर दें। पहले चीज़, ठीक है किस्मत का धनी है विष्णुदेव साय जी, खुद अपने चुनाव जीत के आए, मुख्यमंत्री बन गए, आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम से बन गए। अपने आप को आदिवासी तो मानते नहीं हो, वो जनजाति हैं। आदिवासी दिवस के दिन वो पूरा आदिवासी दिवस के दिन एक ट्वीट भी नहीं करते हैं, बधाई भी नहीं देते। आदिवासी दिवस के दिन उनका कार्यक्रम बनता है, उसको बहिष्कार कर देते हैं। तो आप सोच लीजिए अब इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है। आदिवासी के नाम से मुख्यमंत्री वो बन गए, ठीक है बधाई। बस्तर में जल जंगल जमीन बिक रहा है, खनिज संसाधन बिक गया, ArcelorMittal को बेच दिए, पहला डिला की हमारी लोह एस की खदानों को, रुंगटा स्टील को बेच दिए। बाकी हसदेव को जंगल को जिस दिन तो मुख्यमंत्री लिए दूसरा दिन से
कटाई शुरू हो गया है। मतलब आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। पर वो ये कहते हैं कि आप जब सरकार में रहे तो आपको भी विकास तो चाहिए था, विकास के लिए उद्योग चाहिए, उद्योगों के लिए जो मिनरल्स हैं उससे प्रचुर हमारी पूरी छत्तीसगढ़ की धरा है, ये बात आप भी स्वीकार करते हैं। उनका एक सही तरह से दोहन हो ये तो आप भी चाहते थे, लेकिन जब आप विपक्ष में आते हैं तो मन बदल लेते हैं। देखिए, क्या हमारे पास सरकारी उपक्रम की कमी क्या है? रोजगार नहीं चाहिए वहाँ युवाओं को? क्या हमारे पास सरकारी उपक्रम की कमी है? क्या देश में नहीं है? आज एनएमडीसी बाकायदा चल रही है, एसईसीएल बाकायदा चल रही है, और कंपनियां हमारे सरकारी उपक्रम हैं सेंट्रल के पास। कौन मना कर रहा है उनको देने के लिए? देखिए, सरकारी उपक्रम चलेंगे तो उसमें कम से कम एक भरोसा विश्वास होता है। आप अडानी को लाके आप सौंप देंगे, रुंगटा स्टील को सौंप देंगे, आप आर्सेलर मित्तल को सौंप देंगे, इसलिए क्योंकि आपको बॉन्ड के रूप में इन्होंने चंदा दिया है, उसका आप चंदा लो, धंधा ले लो, चंदा जी। दे दो, धंधा ले लो, यही तो कर रहे हैं आप। दो छोटे छोटे सवाल और पूछता हूँ। अभी बड़ी चर्चा थी कि राहुल जी आपसे बड़े प्रसन्न हैं, वो आपके साथ में हैं, उस बात को लेकर के बहुत चर्चा हुई। क्या कांग्रेस में यहाँ नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात है? देखिए, हमें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने बनाए और माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बनाए। जी। जब तक उनके आदेश से मैं काम कर रहा हूँ और जब तक उनका आदेश होगा तब तक मैं काम करते रहूँगा। ठीक है। और हमारे सीनियर नेता एलओपी जी महंत जी, तमाम सीनियर नेताओं का आशीर्वाद भी है। जी। और देखिए, इस वक्त हम लोग को सरकार के खिलाफ और जनता की वर्तमान मुद्दों को लेकर हमको लड़ाई लड़ना है, वो लड़ रही है कांग्रेस। ठीक है। और यह है कि उसी का नतीजा है कि आज सरकार 1.5 साल भी बड़ा मुश्किल से पूरा कर पाया है, और एक मतलब हर मुद्दों पे सरकार कहीं ना कहीं विफल हो चुकी। वक्त का थोड़ा तकाजा है, वरना मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, और जब आप दोनों जैसे लोग हों तो फिर चर्चा लंबी होनी ही चाहिए। लेकिन चलिए, आज आगाज़ वाले दिन आप पधारे, आपके साथ साथ और भी जो बहुत सारे आपके कार्यक्रम चल रहे हैं उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपने जो कहा कि हम अपनी तरफ से अपनी भूमिका को विपक्ष को लेकर के और थोड़ी सकारात्मक बनाएं, निश्चित तौर पर आपका भी निर्देश सर आँखों पर है। जो आपकी बात है उसे हम अपेक्षा की तरह लेते हैं। आप आज हमारे साथ में रहे इस मीडिया प्लेक्स के शुभारंभ अवसर पर। मैं आप दोनों को करबद्ध धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।